अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विज़ में आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो 102 लेक्चर नंबर 111। तो पिछले हम मेरी लेक्चर में वीडियो में हमने 100 से 110 तक लेक्चर को इसके आइडेंटिफिकेशन, बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के मुख्तलिफ मेथड्स देखे, डिफरेंट मेथड्स। साथ ही में हमने फंजाई की कुछ बेसिक्स डेफिनेशन भी पढ़ी थी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने बताया था। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया फंजाई के रिप्रोडक्शन स्पोर्स फॉर फर्मेंटेशन फंजाई, कि हम कैसे रिप्रोडक्शन कर सकती हैं फंजाई के स्पोर्स को। तो इसके लिए कौन कौन से हमें मैटर्स बताई गई हैं। अब देखो, दो हमें डेफिनेशन बताई गई है, प्लाज्मोगेमिक और कैरोगेमिक। प्लाज्मोगेमिक मतलब ये है कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक ही सेल होता है जो कि डोनर सेल पॉजिटिव होता है, वो पेनिट्रेट करता है रिसेप्शन नेगेटिव, क्योंकि पेरेंटल और मैटरेंटियल दोनों मिलकर जो वो साइटोप्लाज्म के अंदर अपने आप को कंबाइन करती हैं। वो किस स्टेज में होता है? कैरोगेमिक स्टेज में, जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूक्लियस जो है फ्यूज होते हैं और एक डेप्लॉइड ज़ाइगोट न्यूक्लियस जो है वो क्रिएट करते हैं। अब हमने 3 स्टेप बताएंगे इसमें। एक तो हमने बता दिया कि पॉजिटिव और हैप्लॉइड के बारे में बता दिया, और दूसरा एक ये होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो मिलते हैं, उसमें हमारी डेप्लॉइड ज़ाइगोट न्यूक्लियस क्रिएट होती है। और थर्ड जो हमें बताया गया, इसमें कौन सी मियोसिस के बारे में कि न्यूक्लियस जो है वो गिव राइज, डेप्लॉइड सेल जो है न्यूक्लियस वो गिव राइज करता है किसको? हैप्लॉइड न्यूक्लियस को। ये फुल साइकिल बताया गया, जैसे कि ये सेकंड में गैमिट फ्रॉम द टिप ऑफ द हैफिया, गैमिट आया जो कि टिप ऑफ द हैफिया में इसने कंबाइन किया। पे फैगोगैमिक की प्लाज्मोगैमिक की एक स्टेज आ गई। इस प्लाज्मोगैमिक में हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म में क्रिएट हुआ, में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आमने सामने आए, ठीक है, जैसे ये देखिए। और फिर इसके बाद हम ज़ाइगोगैमिक फॉर्म में आया, जिसमें ज़ाइगोट जो है वो ज़ाइगोट ने स्पोर्स बनाने की प्रोडक्शन शुरू कर दी। फिर कैरोगैमिक एंड मियोसिस, ये 2 स्टेजेस इकट्ठी हैं, जिसमें डेप्लॉइड जो है वो हैप्लॉइड जो वो चेंज हुआ, डेप्लॉइड में 2 सेल्स न्यूक्लियस क्रिएट हुए। में ज़ाइगोट ने क्या काम किया? प्रोटेक्शन भी काम करता है, प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ और ये प्रोड्यूस करता है स्पोरोगेमी। स्पोरोगेमी का काम ये होता है वो प्रोड्यूस रिलीज करते हैं अपने अंदर से स्पोर्स को। जब वो स्पोर रिलीज होती हैं, वो एक गैमेट की हैफिया के स्ट्रक्चर के ऊपर एक टिप जनरेट कर लेता है, और ये ल्यूमिंग ग्रोथ ऐसी होती रहती है ब्रांचेस के तौर पर। जिस तरह हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, इस तरह की इसकी ग्रोथ होती है। और यहाँ पे एक पूरा साइकिल बताया गया कि हैप्लॉइड एंड स्टेज को साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन करते हैं, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद वो डेप्लॉइड स्टेज से गुजर के एक मियोसिस की स्टेज पर आती रहती है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है। अब हमने फंजाई 3 के समरी करते हैं, तो उसमें बताया कि फंजाई को रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, एसेक्सुअली स्पोर, प्लाज्मोगेमिक में भी करते हैं, कैरोगेमिक में भी करते हैं, और मियोसिस के अंदर भी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि लेक्चर नंबर 112, दैट इज व्हाट इज द यीस्ट। और यीस्ट को कहते हैं डायमॉर्फिक फंजाई भी कहते हैं। डायमॉर्फिक फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। इसकी सेक्सुअल स्पोर्स कैसी होती है? ये जब पहले वो हमने जो पढ़ा था 111 में, वो था कि फिल्मेटेजियस फंजाई है। अब यहाँ पर बताया गया यीस्ट जो है वो क्या है? नॉन फिल्मेटेजियस फंजाई है, जैसे कि बडिंग टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलर होता है। ये देखो, प्रोड्यूस बाय बडिंग, एक सेक्सुअली और सेक्सुअली, ये भी एक सेक्सुअली दोनों पर एक ही रिप्रोडक्शन होती है। सम आर डाई मतलब कि एक के साथ दूसरा भी अटैच होता है, इसलिए कहते हैं कि डायमॉर्फिक होती है। यीस्ट जो है इसकी यीस्ट का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री से होता है, और मोड्स का जो हमेशा रूम टेम्परेचर भी हो सकता है। अब ये यीस्ट का बताया कि एगर प्लेट के ऊपर कैसे ग्रोथ करते थे, कि एक बड़ी टाइप रिप्रोडक्शन होती है, तो इस तरह बताइए। देखो, बड़ी टाइप रिप्रोडक्शन, एक के साथ दूसरा सेल भी कंबाइन, को डायमॉर्फिक भी कहते हैं। यीस्ट लार्जर देन होती है किससे? बैक्टीरिया से। और नॉट फ्रेजिलिया, इसमें कोई फ्रेजिलिया मतलब कोई भी इसके साथ वो टेल टाइप चीज नहीं होती है। और फैक्यूलेटेड एनारोबिकली, और ये एनारोबिकल में जो है एरोबिकली एंड एनारोबिक दोनों चीज में क्या कहते हैं? अपनी ग्रोथ कर सकती हैं। अगर हम यीस्ट को देखें एंडोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिकली, तो वो इस तरह का ग्राम पॉजिटिव हमें एक स्ट्रक्चर देखा, जो कि एक बड़ी टाइप और इस तरह मूंगफली के दाने से इसकी शेप है। तो लार्जर देन होती है बैक्टीरिया की नो फ्लैजेलिया, और ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव जो मैंने आपको बता दिया।
समरी ये है कि यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, सम आर कुछ होते हैं डाइमॉर्फिक होते हैं, और दोनों इसमें प्रोडक्शन हो सकती है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एसेक्सुअली, और हमेशा ये बिगर होते हैं किससे, बैक्टीरिया से। अब लेक्चर में 130 के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाउ टू स्टडी, हम स्टडी क्यों करें फंजाई के बारे में, तो व्हाट इज़ मेन पर्पस। तो ये अभी हम इसके बारे में देखते हैं। एक पल्मेटियन फंजाई, इसको क्यों कहते हैं, आइडेंटिफाई बाय, इसको अगर आइडेंटिफाई करें तो मॉर्फोलॉजी, मतलब हम इस बात हमको करने के बाद हमको लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। इस तरह का ये एगर की प्लेट पर ग्रोथ होता है एज अ फंगस, नोट बाय द बायोकेमिकल्स, में कोई बायोकेमिकल टेस्ट नहीं होते। अगर हम देखें बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए तो वहाँ पर मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हमें बायोकेमिकल टेस्ट की भी ज़रूरत होती थी, लेकिन यहाँ फंजाई की बात करें तो यहाँ पर कोई भी बायोकेमिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब स्लाइड कल्चर इज मेड यूजिंग अ सेब्रॉइड एगर, SDA एगर भी कहती हैं उसको। इस की बात ये की गई कि ये SDA के ऊपर ही फंगस ग्रो करता है, बाकी किसी भी ब्लड एगर या मिकोनी पर ग्रोथ नहीं करता। और इसी से हमने एक पीस लिया और एक स्लाइड पर पुट इन किया, ठीक है, वो बता रहे हैं। स्पोर आर इनक्यूबुलेट, स्पोर को हमने इनक्यूबुलेट किया, स्लाइड स्टेनिंग की, किसके साथ हमने, लैक्टोफिनॉइल कॉटन ब्लू, इनके साथ हमने इसको स्टेन किया। दैट इज, ये हमारे पास एस्परगिलस का ये एक एगर के ऊपर इसकी ग्रोथ आई थी, जिससे आपको नजर आ रही है। अब हमको अगर हम इसके ऊपर एक स्टेनिंग करते हैं जिसका नाम था लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, तो इसके अब लाइट माइक्रोस्कोप देखें तो अगर 10x की इसमें कोई ऑयल इमर्जन यूज़ नहीं होगा, नॉट इसको हम देख सकते हैं 100x में नहीं देख सकते। इसके लिए हम 10x या 14x का लेंस यूज़ करते हैं और इसमें हमारी ये सर्किट शेप नज़र आती है एस्परगिलस की लाइट माइक्रोस्कोप। अब इसमें हमें एक और टाइप आ गई है रिक्टो ट्री क्लोरोफेटोन, जिसको ये अब हम SDA एगर के ऊपर देखेंगे इस तरह का इसका स्पोर्स क्रिएट होता है, और अगर हम देखें इसको लाइट माइक्रोस्कोप में तो इस तरह का स्ट्रक्चर में नजर आएगा। एस्परगिलस की बात की, देखें ये इसकी एगर पर ग्रोथ थी, और हमने ये लाइट माइक्रोस्कोप में देखा तो इसकी ये देखो ब्रांचेस है और ये बर्डिंग हैफे के तौर पर ये कर रहा है। अब हम बात करते हैं यीस्ट कैन बी फर्मेंट एंड कैन प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट। यीस्ट फर्मेंट होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की, जो कि आजकल हम दही वगैरह जो यीस्ट से होती हैं, तो बहुत से प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बायोकेमिकल टेस्ट जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है फॉर यीस्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब हम इसकी समरी देखते हैं। समरी में मॉर्फोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मॉर्फोलॉजी यूज़ करते हैं फर्मेंटेंट्स फंजाई के अंदर, और बायोकेमिकल टेस्टिंग यूज़ करते हैं फॉर यीस्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर। लेक्चर नंबर 114 की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इकोलॉजी कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए फंजाई, हमें डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया कि यूजेस ऑफ यीस्ट, यूजेस कैरोमाइसिन्स जो कि एक यीस्ट है फॉर अल्कोहलिकल ब्रीवेज, हमारे अल्कोहलिकल ब्रीवेज के लिए बहुत यूजफुल है। एनएरोबिकल कंडीशन फॉर अल्कोहल को बनाने के लिए हमें एनएरोबिकल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर ब्लड हमने बनाना है तो उसके लिए एरोबिकल कंडीशन। यीस्ट यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए, और रिसर्च के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अगर हम देखें फंगल यूज जो है वो किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं, फंगस जो है वो हम सिट्रिक एसिड, एस्परगिलस निगर का बैक्टीरिया फंगस यूज़ करके इसको सिट्रिक एसिड बनाते हैं। सेलुलेज, इसमें हम ट्री कॉन्डीमिया प्लांट सेल डाइजेस्ट ऑफ क्लियर फ्रूट जूसेस के लिए हम सेलुलेज के लिए हम ये इसका फंगस का इस्तेमाल करते हैं। और टैक्सोल एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स के लिए हम टैक्सोमाइसिन्स का फंगस यूज़ करते हैं। फंगल यूज जो है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इंटोमोरफिलिया जो किल करता है हमारे ग्रेस मूथ को, और पेंसिलिन जो कि पेंसिलियम से बना है, जो कि हमारी एक फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी सर एल्जीमा फैमिली ने डिस्कवर की थी फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिजीज जैसे फंजाई से कौन कौन सी डिजीज हमें होते हैं। तो माइकोसिस इज अ जनरल टर्म यूज फॉर फंगल, मतलब कि मुंह का जो हमारा माउथ का जो इन्फेक्शन हो गई इसको कहते हैं फंगल। और सिस्टमेटिकल माइकोस डीप विद हमारे बॉडी के अंदर डीप पे जो है वो इसकी फंगस जो है वो इफेक्ट होता है, डिजीज कॉज होता है, जिसमें हिस्टोपास्मोनिक एंड कैस्ट्रोडोमाइसोनिक, ये 2 किस्म के फंगस होते हैं। अब सब क्यूटेनिस माइकोसिस में कि हमारे बीनीथ स्किन के ऊपर जो है ये अपना असर दिखाता है, उसमें 2 किस्म के जो है ये ज़्यादातर जो है वो गार्डन और फार्मर के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिजीज बाय फंजाई,
ठीक है। डिजीज पंजाब में एक और डिजीज बताया गया वो कल्टेनियस माइकोसिस। कल्टेनियस माइकोसिस जो है उसमें जो फंगस यूज है वो ट्रिकोलोफिटोन्स जो कि कैरेटीन्स ठीक है, कैरेटीन हमारे नील्स हेयर और स्किन के ऊपर जो वो डैंड्रफ जो होती हैं या जो स्किन वो स्क्योर होती है उसके लिए फंजाई की डिजीज़ होती है। उसमें रिंग वॉर्म इन्फेक्शन ज़्यादा हमें पाया गया है। आप इसमें समरी है जो फंजाई जो बहुत यूजफुल है मोस्ट ऑफ फूड केयर बस चंद केसेस के लिए जो वो इन्फेक्शन भी कॉजिंग कर सकता है। देन लेक्चर नंबर 150 जो कि लीजन 1 के नाम से इंट्रोड्यूस इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। लीजन और क्या कहाँ यूज़ होते हैं हम देखते हैं ये क्या होते हैं। जैसे कि आपने ये हमेशा अपने घर में देखा होगा जैसे ग्रीन एलजी या इस तरह की, तो उसको कहते हैं लीचन। कम्बिनेशन ऑफ द ग्रीन एल्गी और क्राइनियोबैक्टीरियम इसका होता है जो कि फंगस के दो बैक्टीरिया और फंगस का कम्बिनेशन होता है। क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। पैटर्न डू नॉट ग्रो अलोन, एक पैटर्न ग्रो वेयर नो मैक्रोब्स कैन ग्रो, जहाँ पर मैक्रोब्स ग्रो नहीं होती वहाँ पर ये अपने आप को ग्रोथ करवाता है। रीजन जो हुआ वो ब्रेड रॉक हमारी बताइए कि रॉक के ऊपर ट्री ट्रंक्स के ऊपर हाउस रूफ एंड ब्रेन सोइल्स के अंदर जो पाया जाता है। टिपिकली ग्रोथ जो है एक्सट्रीमली 1 मिलीमीटर से 3 सेंटीमीटर पर ईयर जो है वो अपने आप को ग्रोथ करवाता है। क्लासिफिकेशन इसकी हुई है इन द बेस ऑफ किसके फंगस के ऊपर। अब टाइप्स ऑफ बताई गई है कि कौन कौन सी टाइप्स है इसकी। तो एक कर्टोसिस जो चेन में आती है कर्सेट के ऊपर एक चेन बना रही है। एक हमें लीफ लाइफ यानी लीफ के ऊपर एक इस तरह का नज़र आता है लीच एंड एल्जी, तो उसके बारे में बताएगी इसकी वो टाइप है। और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे दरख्त के ऊपर भी इस तरह की एक चीज़ नज़र आती है। दैट इज़ अ लीचन टाइप, वन ऑफ टाइप। लीचन की थैलेंस में बात करें तो एक मैंडोला एल्जिया लेयर एंड फंगल हैफी होती है। कोर्टेक्स कुल बी 2 अपर, इसके 2 अपर में जो है वो लो एंड लेयर होती हैं और राइजोइड रूट ऑफ द हॉट फोर्स इस तरह की एक लेयर्स मौजूद हैं जिसके अंदर फंगस भी है और एल्जिया भी है। हम देखें इसकी डिजीज़ के यूजेस के बारे में। अगर डाइज फॉर क्लोथ की ड्राइज के लिए यूटिक एसिड एज ए एंटीसेप्टिक इन चाइना में एंटीसेप्टिक के लिए इसको यूज़ किया गया। एथ्रोलिथियम फ्रॉम लिम्टस पेपर के ऊपर इसको हम यूज़ करके एलर्जिकल कॉन्टेंट डरमेनेटियाज जिसको भूलने की बीमारी तो उसमें एलर्जिकली कॉन्टेंट एक तरह का छोड़ देता है अगर ये डिजीज़ के अंदर है। ठीक है। फंगस जो है वो एल्जी एंड कॉलोनियल बैक्टीरियम को कहते हैं। कैन नॉट ग्रो अलोन, कभी भी अकेले ग्रोने में किसी कॉलोनी ग्रोथ होती है इसकी। है वेरियस यूजेस होती हैं। सम कैन कॉज कॉन्टैक्ट, कुछ है कि जो इन्फेक्ट्स हैं वो किसमें जा रही होती हैं डर्मिटाइज में जाते हैं। अब हम इसके लेक्चर 160 दैट इज एलजी रिप्रोडक्शन और यूज ऑफ एलजी के बारे में देखते हैं। तो व्हाट इज एलजी? एलजी जब सिंपल यूकैरियोटिक सेल इसमें न्यूक्लियस होता है, कुछ यूनिसेलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलर होते हैं। अब लेक न्यूक्लियस रूट स्टेम एंड लीव सीन इन प्लांट के अंदर इसको हम सीन करते हैं। एल्जी का जो है वो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम वाटर से थ्रू द सरफेस। मोस्टली जो है वो फोटो मतलब अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और कुछ जो है वो तो कीमो केमिकली को अपनी केमिकली अपनी खुराक को लेते हैं। एल्जी जो है मोस्टली हमारे वाटर के अंदर पाई जाती है एंड फिजिकल स्पोर्ट एंड उसमें रिप्रोडक्शन भी होती है, न्यूट्रिशन भी होती है वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं कि सेल कवरिंग होती है इसकी थैलमस एंड कैरी फोटोसिंथेसिस के तौर पर काम की जाती है। सम एल्जी फ्लोट पर गैस फिल बलेबर के अंदर भी काम करते हैं। ये हमें बताया कि एलजी जो है उसकी लोकेशन ओकेशन में डिपेंड द न्यूट्रिशन वेवलेंथ सरफेस ऑन द ग्रोथ। ये एलजी की सारी वो एक लेयर लगी हुई है जिसमें ओशन के ऊपर टेबल बताया गया है। एलजी का बताया गया कि बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर, बॉडीज की मल्टीसेलुलर होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये विच कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस हॉट फास्ट एंड एलजी और रॉक के ऊपर होते हैं स्टेम लाइक होलो की एक स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके नीचे जड़ें इसको हॉट फास्ट कहेंगे, जो एक इटालियन से लटक रही है उसको स्ट्रिप कहेंगे और एक जो ड्रॉप एक हैफिया की तरह बड़ी टाइप है उसको फ्लोट कहते हैं। और ये जो इसके ऊपर एक लेयर्स नजर आ रही है उनके ब्लेडर्स कहते हैं।
हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं एलजी की। तो एलजी की रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होती है। अगर हम फंगस की बात करें तो सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों होती थी, यहाँ पर एसेक्सुअली है। मल्टीसेलुलर एलजी की बात करें तो फर्मेंट फॉर न्यू थैलेमस, अगर ये एक चीज़ रहेगी अपने साथ एक और एलजी प्रोड्यूस करेगा। यूनिसेलुलर मतलब कि इसमें से एक ही मेटोसिस होती है और फॉलो बैक करेगा किसको, साइटोकिनेज से बाद। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन अल्टरनेट ऑफ जनरेशन ऑफ हैप्लोइड एंड डिप्लॉइड, हैप्लोइड डिप्लॉइड दोनों चीज़ों की साथ ही रिप्रोडक्शन होती है। मतलब एसेक्सुअल में हम बता रहे हैं और ये सेक्सुअल में बता रहे हैं। एसेक्सुअल में क्या होती है कि एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही दो पोर्ट्स आए और इसने अपने आप को ग्रोथ करवा दिया, ठीक है, एक ही बर्डीज में। लेकिन अगर हम जाते हैं सेक्सुअल में तो इसमें एक गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फर्मेंटेशन फेज, जाइगोट फॉर्मेशन फेज के बाद माइटोसिस के बाद ग्रोथ होगी, ये बर्डीज नजर आएंगी। एलजी की समरी बताएगी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होती हैं, न्यूक्लियस का लेक होता है, मोस्टली हमेशा वाटर में पाई जाती हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों प्रोड्यूस की जाती है। लेक्चर नंबर 180 दैट इज एलजी क्या होती है, टाइप्स क्या होती है और यूज ऑफ एलजी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो टाइप्स पढ़ते हैं कि फिनोफीटा ब्राउनिश कलर, ब्राउन ये हम लाइट माइक्रोस्कोप के तौर पर देखते हैं, लाइट माइक्रो ब्राउनिश कलर है, ठीक है। और इसके बाद हमने मल्टी सेलुलर होते हैं ये, क्लोरोफिली ए एंड सी और जाइटो में बताया था पीछे के फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, तो क्लोरोफिली भी होगी। ए एंड सी इसको स्टोर करती है हमेशा कार्बोहाइड्रेट को और हार्वेस्ट फॉर हेल्मिन। अगर हम एक और टाइप पढ़ते हैं राइडोफीटिया, जो भी लाइट माइक्रोस्कोप में हमें ऐसी इस तरीके से नजर आता है और ये रेडिश इन कलर होती हैं। सेलुलर सेल वैल्स होती है मोस्ट आर जो ये मल्टी सेलुलर होती हैं। क्लोरोफिली ए एंड डी जो है वो इसके अंदर यूज़ करती है, हमेशा किसको स्टोर करती है, ग्लूकोज को स्टोर करती है। ये एगर जो हम यूज़ करते हैं वो कैरोटीनियन हैवेस में होती हैं। अब हम बात करें कोड टाइप क्लोरोफीटा, जो कि ग्रीन एलजी है, जो कि हमेशा किसी दरख्त के साथ या किसी रूफ के साथ जो इस तरह नजर आती है। सेलुलर सेल वॉल्स होती है, यूनिसेलुलर मल्टी सेल दोनों चीज़ों की होती हैं इसके अंदर सेल्स, और हम इसमें क्लोरोफिली ए एंड बी यूज़ करते हैं। ये भी हमेशा किसको स्टोर करते हैं, ग्लूकोज के पॉलीमर्स को। बिलीव टू हैव बीन राइजिंग टू ट्रेडिशनली, ये जो खुश्की प्लांट उसके अंदर ये हमेशा पौधे। एक और टाइप हम देखते हैं कि बैसिलर्स फीट या बोरोनिस कलर होती हैं, पेप्टाइन एंड सिलिका इसके अंदर यूज़ किया जाता है। यूनिसेलुलर क्लोरोफिली ए एंड सी इसके अंदर होती हैं। एक और टाइप थी कि ये एक हम बैसिलो फिटा जो कि हमेशा ऑयल के अंदर स्टोर की जाती है। फोजल डायटोमिक मतलब कि इसमें दो सेल्स यूज करते हैं फ्रॉम ऑयल के प्रोड्यूस हमेशा करेगी डोमिक एसिड। अगर हम एक और टाइप पढ़ते हैं डिनोफिलियन, जो कि ब्राउनिश कलर होता है, इसके अंदर फ्लेजीनिया और फ्लेंजीनियम दोनों चीज़ें होती हैं। एक टेल होती है और उसके दरमियान में भी एक टेल होती है। यूनिसेलुलर एनसी होते हैं, कैरिटियोनिंग एंड सेनेटोनिंग, और ये हमेशा किसको स्टोर करेगा, स्टार्च को स्टोर करेगा। अब डिनोफिली सिम्पोटिक इन मैनिंग एनिमल्स के अंदर न्यूट्रोटॉक्सिन कॉज पैरालिटिकल शेलफिश पॉजिंग के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। बट इन टाइप्स में बस हमें बेसिकली हम कलर याद करना है, ठीक है, सेल वॉल है या नहीं, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ये देखना है हमने, और क्या स्टोर करें क्या स्टोर करा उसके बारे में हम इसमें देखेंगे इन सब के टाइप्स के अंदर। बस ये हमने एक जनरल याद कर। ओमेकोटा इसके में भी पैरासाइट, ये प्लांट पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये आलू में दिखाया गया, इसके अंदर भी ये एक की नजर आ रही है। ये हमारे एलजी होती हैं जो कि इन्फेक्ट करती हैं इरेशिया पोपैटोब्लाइट्स, ठीक है। अब हम ये देखती है ओमेगा टाइप, देखती है ओमेगा कोटा डिकम्पोजर एंड प्लांट पैरासाइट जो इन्फेक्टेड करता है यूक्लियस को। का रोल है एलजी का, तो इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एक्वेटिक फूड चेन के अंदर इसका कार्बन डाइऑक्साइड पाते कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। 20% जो है वो ऑक्सीजन अर्थ ऑक्सीजन कोटिकल एलजी को प्रोड्यूस करता है। प्रोटियोलियम की बात की जाए, पेट्रोल नेचुरल गैसेस की बात, उसमें भी एलजी के डाई आइटम्स वगैरह यूज की जाती हैं। यूनिसेलुलर एलजी जो है वो सिम्पोटिक इन एनिमल्स की होती है। समरी बताइए कि हमने किस किस्म टाइप्स पढ़ी थी इसके अंदर। क्लोरोफिलिक ए बी सी वो भी उन्होंने देखा, इसमें कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी देखा, कौन कौन सी डिजीज एंड फिश डिजीज के कॉज होते हैं वो भी हमने इसमें देखा। अब लेक्चर 118 दैट इज अ वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस इज दैट इज डेफिनेशन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो डेफिनेशन देखिए इसमें, तो वायरस जो है इन्फेक्शन वायरल पार्टिकल है जो कि कंपाउंड होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए दोनों चीज़ें होती हैं। प्रोटीन भी होती हैं। सराउंडेड, इसके सराउंडेड जो है वो एक प्रोटीन कोट होती है, इसको कहते हैं कैप्सिड, जो इसके डीएनए आरएनए के अराउंड एक प्रोटीन के अलावा जो प्रोटीन जो सराउंड करती है इनके ऊपर वो प्रोटीन कोड इसका था कैप्सिड। विरोन्स के वायरस हैव एन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर स्टेज, इसके अंदर होती है आउटसाइडर ऑफ द सेल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेज। जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेज होगी इसको कहेंगे विरोन।
और वायरॉइड यानी इन्फेक्शन सर्कुलर ये आरएनए ऑफ प्लांट के अंदर जो ये हमेशा पाया जाता है। ये हमेशा और किस्म होता है आरएनए फॉर्म हमेशा ये आरएनए प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन कोड इसके ऊपर एब्सेंट होती है। स्मॉलर इन सेंस अंदर टिपिकली वायरस से बिल्कुल छोटा होता है। इनफैक्ट ये हमेशा किसमें इन्फेक्ट होता है, प्लांट्स के अंदर। अब वायरल का ये हमें एक स्ट्रक्चर बता दें, न्यूक्लिक एसिड एथर या डीएनए होगा या आरएनए होगा, नेवर बोथ दोनों साथ में सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर और लिंगर या सर्कुलर होगा या एक लिंगर शेप होगा, ओनली सेगमेंट या मल्टीपल सेगमेंट पीसेस होंगे या मल्टीपल सेगमेंट्स होंगे। वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो वायरस का कैप्सिड का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो मेड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, जो कि प्रोटीन से बनते हैं, जो कैपोसोमस कहते हैं। कैपोसोम जो प्रोटीन होती है जो कि सिंगल टाइप ऑफ से मल्टीपल टाइप्स प्रोड्यूस करती हैं। कैप्सिड जो है मेड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट की कैप्सिड पता है कि मतलब प्रोटीन से बन के अरेंजमेंट करती है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। अब जो इवलप की बात की थी, आपको पता है कि जो वायरस के अंदर जो वायरस को जो कोड करेगा दैट इज द प्रोटीन कोड। वायरस का इवलप मैनी और मे नॉट इस पे कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में बताया वायरस होस्ट रेंज इन वन होस्ट हैज रेंज डिपेंड स्पेसिफिकल अटैचमेंट इन द। अब हम इसमें देखते हैं इलिजिबल लॉन्ग रूट्स होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कैप्सूल इसके राउंडेड, इसके अंदर डीएनए या आरएनए का होगा, इसके सराउंडिंग इसको कैप्सिड करेंगे। जो ये इसकी राउंडेड शेप ये कैपोसोमियर इसको कहती है रैबिस, ठीक है। कैप्सिड का आर्चिया मतलब ये सब चीज़ें आपको बता दें कि 20 से 10 में बताया गया है कि रेगुलर पॉलीहीड्रॉन होती है, 20 से 10 फेसेस होती है और 12 कॉर्नर्स होते हैं इसके अंदर। और ये एग्जाम्पल दी गई किसकी, पोलियो वायरस की एग्जाम्पल दी गई है। अब हम इवोलॉप वायरस की बात करते हैं। इवोलॉप वायरस किस तरह का बिल्कुल होता है, रफुली सेफ्रिकल इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। कम्प्लेक्स वायरस देखें हम, कम्प्लेक्स वायरस के अंदर हेड इज पॉलीहीड्रा होता है। हेड इसका क्या होता है, पॉलीहीड्रा होता है। एंड एसिटिक होकर ये बैक्टीरियोफेज की बात की जा रही है। अब वायरल टेक्सोनोमी की टेक्सोनोमी की फैमिली जो होती है वो बैक्टीरिया, तो जीनस का नेम वायरस होता है। इसको हैपर्स और हैपर दोनों चीज़ों वायरस से हम बुलाया जाता है। अगर की टेक्सोनोमी की बात कीजिए तो ग्रुप ऑफ वायरस जो वो शेयरिंग होता है सेम जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिकल नीड्स। कॉमन नेम्स जो है वो उसको यूज़ किए फॉर स्पीशीज़ के लिए। सब स्पीशीज जो डिज़ाइन की गई है HHV1 HHV2 HHV3 इन चीज़ों के लिए। ये समरी के वायरस जो है डीएनए भी आरएनए हो सकता है, सिमेट्री ऑफ वायरस और कैंपोसोमस होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 120 दैट इज अ वायरल रेप्लिकेशन। वायरल रेप्लिकेशन जो है वो वायरल की रेप्लिकेशन कैसे होती है, डीएनए से वो किस तरह रेप्लिकेट करता है। अटैचमेंट, पहले वायरस जो अटैच होगा किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। जब सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा तो सेल रिसेप्टर जो है वो इसकी कोडिंग करना शुरू करेगा। कैसे, वायरल मल्टीप्लिकेशन एंट्री हो जाएगी, पहले अटैचमेंट करेगा फिर इसकी एंट्री होगी बाद पिनोसाइटोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फ्लोड इनवर्ड द वेसल जो कि इन वेसल्स के अंदर फ्लोड है। फिर फ्यूजन होगी, वायरल इवलप फ्यूज विद द प्लाज्मा, वायरल जो है वो फ्यूज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर जाने के लिए इंट्रोन के लिए और रिलीज करेगा कैप्सिड को इनटू द सेल साइटोप्लाज्मा के अंदर, ठीक है। फिर अनकोडिंग हो जाएगी, सेपरेशन ऑफ द वायरल न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम इट्स प्रोटीन कोड ऑफ वायरल ऑफ द होल सेल अंडर कोर्स के पहले अटैचमेंट की बाइंड एंटरिंग होगी, उसमें वो किस होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करेगा और उसमें एंट्री हो जाएगी, ठीक है। वायरल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बायोसिंथेटिकली जो है वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है। मैचुरेशन के बात करें इसकी तो न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड प्रोटीन असेंबली इसके अंदर यूज किए थे। रिलीज की बात करें, अगर रिलीज हो रही तो मैं बिल्डिंग या इवलप ऑफ या रैप्चर की बात कर सकती हैं। ये फिनोसाइटोसिस की एक स्ट्रक्चर बताया कि ये वायरस है, इसकी अटैचमेंट हुई इसके साथ और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अटैचमेंट हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुई और इसके अंदर वो सारा वायरस इंटर हो रहा है। ये फ्यूजन ये भी एक बताया कि कैसी एंट्री की जाती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होस्ट सेल है ये, ठीक है। और किस तरह वो वायरल इवलप आया, उसने फ्यूज किया और उसके साथ फ्यूजन किया और वेसल्स बनाया और कैप्सिड रिलीज किया इनटू द साइटोप्लाज्मा। बायोसिंथेटिकली देखें तो ये अर्ली प्रोटीन या लेट प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है। जीनोमिक रेप्लिकेशन होती है और में रिलीजिंग 4-5 टाइप्स होती हैं। रिलीज कैसे करती हैं, रिलीज जैसे कि ये वायरल कैप्सिड था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया क्रॉस सेक्शन हुई इसकी, ठीक है। इसके साथ और ये फ्यूजन और ये मतलब जो है वो इसके अंदर बाहर से निकल आया। समरी थी रेप्लिकेशन ऑफ वायरस हैज मैनी बहुत स्टेजेस हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है 121 का हम स्टार्ट करेंगे।